ओम शांति। आज 2 फरवरी 1972 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है प्रीत बुद्धि की निशानियां। बाप दादा ने कहा, अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में रहने वालों को सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्त भाव व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। बाबा ने कहा, आप जो स्लोगन लिखते हो ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और पांडव सेना प्रीत बुद्धि विजयंती, इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक बाप के साथ लगी हुई हो। बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। बाबा ने कहा, जिसके सम्मुख हैं कि सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख हो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने अंदर अनुभव नहीं होंगी। बाबा ने कहा, ज्ञान सूर्य की किरणें न चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, तब जब बाप के सदा सम्मुख होंगे। बाबा ने कहा, साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो, बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है। बाबा ने कहा, एक झलक दिखाई देती है, दूसरा पलक दिखाई देती है, तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। बाबा ने कहा, सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो विनाश काले प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। बाबा ने कहा, सदा स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है। यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगी। विजयी रतन बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ। कहाँ भी किस प्रकार से कोई के साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। बाबा ने कहा, अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ या नहीं। बाबा ने कहा, वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, ये समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। बाबा ने कहा, जैसे प्रीत बुद्धि वाले बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अभी से ही अपने आप को सदा सावधान रखो, अभी गफलत न करो। और जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, एक का 100 गुना लाभ भी मिलता है और एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं, इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। ओम शांति।